किसान दोस्तों, क्या आप अपने ज़िले के सरसों उत्पादन करने वाले किसानों की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान पाना चाहते हैं? यदि आप पाना चाहते हैं तो मैं लक्ष्मी फार्मिंग, आइए मेरे साथ मेरा वीडियो ध्यान से देखें और इस वीडियो के अनुसार अपनी खेती करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने ज़िले के टॉप किसानों में से होंगे और सबसे बड़ा अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। साथियों, बीज का महत्व सिर्फ एक स्थान रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बीज आप टॉप क्वालिटी के ले लेंगे और उनको बढ़िया ढंग से नहीं यूज़ करेंगे और आपका सरसों पैदा हो जाएगा, ये संभव नहीं है। साथियों, बीज एक महत्वपूर्ण स्थान है, पर बीज अकेले से ही आपका उत्पादन होगा ये संभव नहीं है। आप उसे बहुत अच्छे ढंग से करें। उस ढंग से करने में पहली बात है कि बीज बोने से पहले आप अपने खेत की मिट्टी को संशोधित कर लें। संशोधन से बहुत बड़ा लाभ होता है। संशोधन के लिए मैं आज आपको बताऊंगा अजैटोबैक्टर। अजैटोबैक्टर आप फार्मर के रूप में किसान से दुकान पर जब मांगेंगे तो आपको मिलेगा। ये अजैटोबैक्टर नाम का एक जीवाणु प्रोडक्ट है। आप उसको लाएं और 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में उसको मिला करके और अपने पूरे खेत में उसको बिखेर दें, तब बीजों को आप छीटें। इससे आपकी मिट्टी संशोधित हो जाएगी और बहुत अच्छा उत्पादन देगी। यदि आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप फिर एक हम ऑर्गेनिक तरीका आपको बता रहे हैं जिससे मिट्टी का शोधन होता है। साथियों, यदि आप अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक तरीके से शोधित करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें और 2 किलो गुड़ लेकर के 5 किलो पानी में घोल बनाएं। उसमें 1 किलो बेसन, किसी भी दाल का, चाहे वो मटर हो, चना हो, उड़द हो, किसी भी दाल का बेसन उसमें मिलाएं और 2 किलो मिट्टी जो पीपल या बरगद का वृक्ष हो और उसके पास के नज़दीक की मिट्टी को लाएं और उसी पानी में घोल बना के और सभी चीज़ों को अपने गोबर में मिला दें और मिला करके पूरे 1 बीघे में उसको छीट दें। आपकी मिट्टी का संशोधन हो जाएगा। ये तरीका है, बहुत अच्छा रहेगा। बीज बोने से पहले बीजों को उपचारित कर लें। हालांकि कंपनियों का दावा है कि हम उपचारित बीज दे रहे हैं, लेकिन वो बीज का उपचारित करके जो दिए हैं वो 4 महीने 6 महीने से वो लगा हुआ है, उपचारित है। आप अब तुरंत एक बार फिर से उपचारित कर लें। दोस्तों, जब आप बीज उपचारित करने जा रहे हैं तो आप अपने बीज को एक टेबल पर किसी भी बर्तन में ले लें और उसमें पानी की बूंदों का छींटा लगा दें और पानी की बूंदों को छींटा के उपरांत कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब की पैकिंग आती है, छोटी से छोटी पैकिंग आती है। 20 ग्राम की पैकिंग है और 15 रुपये इसकी कॉस्ट है। इसमें से आपको 1 किलो बीज अगर बोना है तो 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम इसमें से निकाल लें और उस पर इसको छीट दें। इसी के साथ साथ एक एमिडॉन छोटी छोटी भी सैसेट आती है दुकान पर और ये 15 रुपये की पाउच है, इसको भी उसमें मिक्स कर दें। 2 चीज़ें आप मिलाएंगे। ये फफूंदीनाशक दवा है और ये कीटनाशक दवा है। दोनों को आप उसने बीज में मिला दें और मिला करके तब बोएं। बीज को संशोधित करने का मकसद ये होता है कि बीज जैसे ही मिट्टी में पड़ता है उसके बाद 10 दिन की 15 दिन तक, जब तक वो खूब बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको बैक्टीरियल या फंगस या इंसेक्ट द्वारा किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने पाता। ये जो बीज हम संशोधित कर देते हैं तो बीजों के ऊपर कीटनाशक एमिडॉन और
फफूंदीनाशक कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, ये दोनों चीज़ों का लेपन करना ही बीज संशोधन है। इससे आपका बीज 25 दिन 1 महीने तक प्रोटेक्टिव रहेगा और बिग डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारे किसान साथी बारिश होने के उपरांत ही खेतों की सरसों की बुआई करने लगते हैं, ये मेरे सुझाव में गलत है। ये बढ़िया उत्पादन नहीं देगा। इनकी एक पानी की सिंचाई सिर्फ बच रही है, लेकिन वो ये पूरी बात ठीक से समझ नहीं रहे हैं और अपने मन से उसको बो दे रहे हैं। हमारी राय में ये कम अच्छा रहेगा। यदि आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो आप जो भगवान की तरफ से पानी बारिश हुआ है, यदि इसके बाद ही इसको बोना चाहते हैं तो पहले खेतों की जुताई कर दें और एक बार वो गर्मी उसकी निकल जाए, फिर आप अपने खेत को या तो हल्का पानी से उसको भर दें या नहीं तो नाली बना करके और उसको आप फुहारा विधि से, फटकने की विधि से उसको आप फटक दें। हमारे एरिया में नॉर्थ ईस्ट में खेतों को नाली बना करके पानी डबरा करके और थालियों से उसको फटका जाता है। उसे हम फुहारा विधि से हल्की नमी देना कहते हैं। ये तरीका है, इसको करके तब बुआई करें। खेत की गहरी जुताई कम से कम 2 बार कल्टीवेटर से ज़रूर करें। हर बार अपना एक पलेवा, जिसको बोलते हैं लकड़ी के बना हुआ हेंगा, उसको आप अपने कल्टीवेटर के माध्यम से लगाए रखें। वो मिट्टी को भुरभुरी बना देगा और जुताई कल्टीवेटर से करें। साथियों, उर्वरक का प्रयोग 1 बीघे में 20 किलो DAP कम से कम आप करें। यदि आपको DAP नहीं मिल रही है तो 40 से 50 किलो SSP का प्रयोग करें और 1 या 2 ट्राली गोबर की खाद डाल दें। सड़ा हुआ गोबर की खाद होनी चाहिए। यदि गोबर की खाद नहीं मिल पा रही है तो 20 किलो जैविक खाद का प्रयोग कर लें, आपका उत्पादन बेस्ट रहेगा। साथियों, बोते समय यदि आप संभव है तो अपने 1 बीघे खेत में 4 से 5 किलो सल्फर अवश्य डालें। ध्यान रहे कि सल्फर DAP के साथ ना मिलाएं, सल्फर को मिट्टी में मिला के सीधे बिखेरें। अब आपकी बुआई हो चुकी है। बुआई के उपरांत एक बात आपको यहाँ पर तुरंत ही ध्यान देनी है कि यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खर होते हैं, जैसे बथुआ या लपेटनी या मटर जैसी पत्तियों का खर, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, यह खर बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन नाम की दवा 1 लीटर ले लें। 200 लीटर पानी में घोल बना करके मशीन द्वारा उसको तुरंत मिट्टी में ही फुहारा विधि से उसको स्प्रे कर दें। 1 लीटर दवा पेंडामेथिलिन किसी भी कंपनी की वो ले लें, 200 लीटर पानी में घोल बना के तुरंत से लेके और 24 घंटे के अंदर तक आप इसको कर सकते हैं। बाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरसों के बीजों का जमाव जो है बहुत जल्दी हो जाता है। कि पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के अंदर या 40 दिन तक के अंदर करनी चाहिए। बहुत जल्दी सरसों के खेत को सींचना नहीं चाहिए। जो लोग खेतों को भर के नहीं बो रहे हैं, उनको सिंचाई जल्दी करनी पड़ती है और सिंचाई जल्दी करने से मिट्टी बैठ जाती है। उनकी जड़ें, जो मूसला जड़ें होनी चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और पेड़ पतला सा हो जाता है और उसमें उत्पादन घट जाता है। इसीलिए मैं समझा रहा था कि आप जो है खेतों की भराई करने के उपरांत बोएं, ताकि 40 दिन तक उसमें नमी बनी रहे और पौधे के विकास में कोई दिक्कत ना आए। 40 दिन में जड़ें, मूसलाधार जड़ें जो हैं, काफ़ी गहराई में चली जाती हैं। इससे पेड़ों पर कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा। सिंचाई के तुरंत बाद
1 किलो प्रति बिस्सा के रेट से मतलब 20 किलो प्रति बीघा यूरिया खाद ले लें और उसमें 4 किलो सल्फर मिला के बिखेर दें। ये चीज़ आप दूसरी टाइम लगभग 2:30-3 बजे दिन में करें ताकि आपको पत्तियों पर किसी प्रकार की ओस की बूंदें ना रहें और खाद आपके नुकसान न पहुंचाए। बहुत अच्छा रहेगा। आवश्यकता अनुसार यदि ज़रूरत पड़े तो दूसरी सिंचाई फूल की कलियां बनने से पहले करनी चाहिए। फूल जब फूट करके बिखर जाएगा तब फिर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, पहले ही कर देना चाहिए। सिर्फ जैसे ही कली बन रही है फूल की तुरंत उसी समय सिंचाई दूसरी कर देना चाहिए। साथियों, यदि मेरी बताई विधि से आपने खेती की तो यदि आप रिसर्च वैरायटी के बीज लगाए हुए हैं तो आपका उत्पादन किसी भी कीमत पे कम से कम 4 से 6 कुंटल प्रति बीघा पैदा हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। और यदि आपने हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर लिया है तो आपका 6 से 8 कुंटल प्रति बीघे की पैदावार मिलेगी, आप यदि इस विधि को प्रयोग कर लें अपनी खेती में। तो दोस्तों, मैं आज आपको सरसों के टॉप उत्पादक बनने के लिए वो विधि बताई है। बीज से लेकर के और कटाई तक की विधि मैंने आपको बताई है। आप मेरा वीडियो देख करके इसी अनुसार फॉलो करें, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं ऐसा करता भी हूँ, लोगों को सलाह भी दे रहा हूँ। आज 15 वर्षों से यही कार्य में लगा हूँ, आपको भी मैं आज इस माध्यम से दे रहा हूँ। आप मेरा वीडियो देख लें, इसको मनन करें ठीक से और इस अनुसार आप इसको प्रयोग करें। आप अपने दोस्तों में इस बात का शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।